जाति व्यवस्था सुखदाई या दुखदाई, कास्ट सिस्टम हेल्पफुल और ट्रबल क्रिएटर। तथाकथित हिंदू धर्म ही सारे संसार में एक ऐसा धर्म होगा जिसने खुद को खंडित करने में कोई संकोच नहीं किया। यही एक ऐसा धर्म भी है जो मनुष्यों के बीच नफरत की दीवारें खींचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इसकी एक और भी विशेषता है कि यह स्वयं को खंडित ही नहीं करता, अपितु खंडों के बीच वैमनस्यता भी पैदा करता है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों यह धर्म अपने लोगों के बीच दूरी बनाए रखना चाहता है। अधिकांश धर्मों में अगर कोई विभाजन है भी तो वह मान्यताओं को लेकर है। यह संभव है कि एक ही धर्म के लोगों में कुछ मान्यताओं को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यवसाय को लेकर विभाजन करना केवल मूर्खता को ही दर्शाता है। मनुष्य को कर्मों के आधार पर विभाजित करना एक सीमित समय तक तो उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए उस श्रेणी में बांध देना अनुचित ही नहीं, अमानवीय भी है। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आखिर इस विभाजन की आवश्यकता ही क्या है। क्यों हम मनुष्य के बीच भेद करना चाहते हैं, और भेद भी ऐसा कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगें। धर्म नफरत का बीज बोने के लिए तो नहीं बनाए गए थे। धर्मों का इस तरह पतन होता देखकर क्या धर्म बनाने वालों की आत्मा स्वर्ग में तड़प नहीं रही होगी। धर्म को व्यापार का आधार क्यों बनाया जा रहा है। किसी भी धर्म को जातियों आदि में बांट देना उसी प्रकार है जैसे इंसान के शरीर के टुकड़े करके सब टुकड़ों को समझा देना कि अब आप एक दूसरे से अलग रहोगे और आपका आपस में मिलना वर्जित है। क्या ऐसा शरीर किसी काम का रह जाएगा। कल्पना कीजिए सिर का अलग हो जाना, क्या होगी उसकी हालत। क्या वह ज़मीन पर लुढ़कता नजर नहीं आएगा। क्या वह बेकार नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार न तो भुजाएं कुछ कर पाएंगी और न ही शरीर के अन्य अंग। मनुष्य को टुकड़ों में बांट देने का मतलब है उसे मार डालना। वैसे ही धर्म को किसी भी कारण से बांटने का मतलब उगता है धर्म का अंत। धर्म के ठेकेदार यह भली प्रकार से जानते हैं और इसी कारण से धर्म के एक वर्ग को बिना कोई अधिकार दिए उसे अपने धर्म से नाम मात्र को जोड़े रहते हैं। धर्म के न रहने पर धर्म के ठेकेदार करेंगे क्या। मनुष्य को बांटकर हमने जो नुकसान उठाया है हमें वह भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह शरीर के लिए हर अंग महत्वपूर्ण होता है, किसी भी एक अंग के अभाव में उसका संचालन त्रुटिपूर्ण एवं दुखदायी हो जाता है, उसी प्रकार कोई भी धर्म अपने किसी भी अंग के अभाव में सफलतापूर्वक न तो कार्यरत रह सकता है और न ही तरक्की कर सकता है। इस प्रकार की विचारधारा के धर्म बहुत आगे नहीं चल पाते। धर्म मनुष्य को सुखी बनाने के लिए है, न कि उसे दुख देने और बर्बाद करने के लिए। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।